भारत एक ऐसा देश जो न सिर्फ अपनी संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने साहस, अपनी सैन्य शक्ति और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भी। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़े तो क्या होगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं उस चुनौती की, टू फ्रंट वॉर की। एक तरफ पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरी ओर उत्तर में चीन। क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या आने वाले समय की एक सच्चाई? बीते कुछ वर्षों में एशिया का भूराजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जहां एक ओर पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वहीं चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक नजदीकी भारत के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती, पर भारत के लिए यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि भारत को अपने 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सीमा क्षेत्र की रक्षा करनी होती है। भारत का सैन्य ढांचा तीनों सेनाओं के तालमेल पर निर्भर करता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही अब टू फ्रंट प्रिपेयर्डनेस पर काम कर रही हैं। लद्दाख में सैनिकों की तैनाती से लेकर राजौरी पुंछ सेक्टर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक, हर कदम पर यह तैयारी दिखाई देती है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर दोनों मोर्चों पर एक साथ संकट भड़क उठे तो क्या होगा? ऐसे में भारत को सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दो तरफ की जंग का मतलब है डबल हथियार, डबल रसद और डबल रणनीति। वायुसेना को पश्चिमी सेक्टर में पाकिस्तान के एयरबेस पर निगरानी रखनी होगी, तो वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन के फाइटर मूवमेंट्स को ट्रैक करना होगा। नौसेना को हिंद महासागर में पाकिस्तान की पनडुब्बियों के साथ साथ चीन के जहाजों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी। यह सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक माइंड गेम है। भारत इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नई रक्षा नीतियां, मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का स्वदेशी उत्पादन और राफेल, तेजस और S-400 जैसी आधुनिक तकनीक का समावेश। साथ ही भारत ने क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में भी अपनी भूमिका मजबूत की है, जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उसके रणनीतिक साथी हैं। यह गठबंधन सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है, भारत अकेला नहीं है। पर युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं साहस, रणनीति और एकता से। और भारत ने बार बार यह साबित किया है कि जब भी समय ने परीक्षा ली, तो इस देश ने सिर झुकाया नहीं, बल्कि दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1947, 1965, 1971, 1999। हर युद्ध में भारत ने दिखाया है कि हमारे सैनिक सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, वे देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। तो क्या भारत दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है? शायद हां और शायद नहीं। पर इतना तय है, अगर कभी ऐसी स्थिति आई, तो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं होगा, क्योंकि यह वही भारत है जो जय जवान, जय विज्ञान के मंत्र पर चलता है। यह वही भारत है जो संवाद भी करता है और जवाब भी देता है। यह वही भारत है जो शांति चाहता है, पर शांति की कीमत पर अपनी गरिमा नहीं खोता। अंतिम पंक्तियां, क्लाइमैक्स। अगर कल इतिहास में दो मोर्चों की जंग का अध्याय लिखा गया, तो उसमें यह जरूर लिखा होगा, भारत ने लड़ा, डटा और विजयी हुआ। क्योंकि जब बात देश की आती है, तो भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं रहता,
वह बन जाता है एक अटूट संकल्प। जय हिंद।